न मोबाइल न इंटरनेट। ऑनलाइन क्लास में कैसे पढ़ें बच्चे? कोरोना संक्रमण के कारण शिक्षण संस्थान बंद हैं और पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था ऑनलाइन की गई है। इसमें कितनी परेशानियां हैं और कितने बच्चे संसाधनों के अभाव में ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित हैं। गरीब परिवारों के लिए ये कैसा मायाजाल है? इस गंभीर मसले पर बीबीसी ने अपने संवाददाता अनंत प्रकाश की विशेष रिपोर्ट दी है, जिसके कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत हैं। भारत में कितने बच्चों के पास पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन या लैपटॉप की सुविधा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब तक भारत सरकार के पास नहीं है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने 19 अगस्त को बताया कि 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अभी भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में कितने प्रतिशत बच्चों की पहुंच किसी भी डिजिटल माध्यम जैसे टीवी, रेडियो, इंटरनेट आधारित डिवाइस, मोबाइल और लैंडलाइन तक नहीं है। सर्वे बताता है कि खराब इंटरनेट, बिजली की कमी और स्मार्टफोन या लैपटॉप न होना बच्चों को पढ़ाई से दूर कर रहा है। भारत के 24 करोड़ शिक्षार्थियों में से 18,188 बच्चों पर किए गए इस सर्वे में ये भी सामने आया कि लगभग 80% बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है और लगभग 20% बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है। NCERT के मुताबिक भारत में 27% से ज्यादा बच्चे, टीचर और घर वाले ऑनलाइन कक्षाएं लेने की प्रक्रिया में स्मार्टफोन डिवाइस की कमी से जूझ रहे हैं। जानकारों की राय है कि भारत एक ऐसा देश है जहां जाति, धर्म और सामाजिक रसातल से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा। लेकिन 21 मार्च को लॉकडाउन लगने के बाद भारत के बच्चों का एक बड़ा वर्ग तत्काल उस कालखंड में पहुंच गया जब सिर्फ एक खास वर्ग के बच्चों को शिक्षा लेने का अधिकार था। मजबूरी की वजह से आए इस ऑनलाइन एजुकेशन के दौर में शिक्षा का अधिकार सिर्फ स्मार्टफोन या लैपटॉप डिवाइस रखने वालों के पास सिमट कर रह गया है और जिनके पास डिजिटल डिवाइस नहीं है वो ऑनलाइन हुए स्कूलों से गायब हो रहे हैं। अगर ऑनलाइन शिक्षा की तकनीक पर बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए एक अच्छी गुणवत्ता का फोन, बेहतर बैटरी, मेमोरी स्पेस और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। ICAI के मुताबिक भारत की 130 करोड़ की आबादी में से करीब 45 करोड़ लोगों के पास ही स्मार्टफोन है। इसका मतलब ये कि आधी आबादी से ज्यादा लोग बिना स्मार्टफोन के हैं। कहीं कहीं 5-6 लोगों के परिवार में सिर्फ एक स्मार्टफोन होता है। ऐसे में अगर एक घर में 2 बच्चे हैं जिन्हें सुबह से लेकर दोपहर तक ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो उन्हें 2 फोन चाहिए। ऐसे में वो परिवार जिनकी आमदनी कम है या लॉकडाउन में रुक गई है, उनके लिए नए फोन की व्यवस्था करना एक चुनौती है। मान लीजिए कि परिवार के मुखिया ने 2 स्मार्टफोन जुटा भी लिए तो इसके बाद उसके सामने डेटा की समस्या खड़ी होगी। एक जूम क्लास के लिए सामान्यतः 1.5 से 2 Mbps स्पीड की जरूरत होती है और 1 घंटे की क्लास में 1.5 से 2 GB डेटा खर्च होता है। परिवार को तत्काल इंटरनेट इस्तेमाल के लिए 2 सिम या ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन लेना होगा जिसका खर्चा उससे कम हुई तनख्वाह और बढ़े हुए खर्चों के बीच ही वहन करना होगा। इसके बाद जब इस परिवार के 2 बच्चों को दिन में 6 कक्षाएं और महीने में 144 क्लासेस लेनी पड़ेंगी हैं तब प्रति बच्चे प्रति माह 216 GB से कहीं ज्यादा डेटा की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में अगर प्रति GB डेटा की कीमत 20 रुपए लगाई जाए तब भी प्रति बच्चे एक महीने में अतिरिक्त खर्च 4,500 रुपए आता है। इस लिहाज से 2 बच्चों वाले परिवार में प्रति माह 9,000 रुपए अतिरिक्त खर्च सिर्फ इंटरनेट का आएगा। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में 26 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, जो 200 रुपए प्रतिदिन से भी कम कमाते हैं और 200 रुपए प्रतिदिन से भी कम कमाने वाली आबादी का ज्यादातर हिस्सा कृषि पर निर्भर है और मौसमी घटनाओं की वजह से हर साल आर्थिक मार झेलता है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रति माह 6,000 कमाने वाला शख्स हर महीने 9,000 रुपए अतिरिक्त इंटरनेट पर खर्च करेगा तो खाएगा क्या? शिक्षा के अधिकार कानून को जानने समझने वाले विशेषज्ञ अम्बरीश राय मानते हैं कि भारत में शिक्षा को लेकर अब वह स्थिति नहीं है जहां घर वाले शिक्षा को लेकर सजग न हो। वे कहते हैं, घर वाले सजग हैं, इसी वजह से वे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं।
घर के पशु बेच रहे हैं ताकि एक स्मार्टफोन लेकर बच्चे को दे सके। ऐसे में अब जिम्मेदारी माँ बाप की नहीं है, बल्कि अब सरकार को ये सुनिश्चित करना है कि देश का हर बच्चा अपने शिक्षा के अधिकार का इस्तेमाल कर सके। लेकिन सरकार जब सब कुछ जानने के बाद ये कहती है कि सौभाग्य से सभी के पास एक मोबाइल है और इनकी मदद से शिक्षा दी जा सकती है, तो सवाल उठता है कि आखिर सरकार किस भारत और किसके सौभाग्य की बात कर रही है। शिक्षाविद अनीता रामपाल मानती हैं कि ये सोचना ही काफी असंवेदनशील है कि भारत जैसे आर्थिक रूप से असमान देश में स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसी डिवाइसों पर इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा दी जा सकती है। अनीता बताती है, भारत में छात्र इस भयानक महामारी की वजह से पहले ही अभूतपूर्व स्तर पर चिंताएं झेल रहे हैं। कहीं किसी नौकरी चली गई है तो कहीं किसी की जान चली गई है, या लोगों की तबीयत खराब है, और कई परिवार खाने पीने की कमी भी झेल रहे हैं। ऐसे समय में उनके ऊपर एक ये चिंता भी डाल देना कि वे क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है कि इस सब का बच्चों पर क्या मानसिक असर होगा।